नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भैया यूपी ट्रिपल एस सी से क्या न्यूज़ आ रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसीज के बारे में क्या खबर है, सब कुछ आपके साथ में साझा करने वाला हूं। साथ में यूपी ट्रिपल एस सी 2025 आने वाला है, 2025 आने वाला है भैया, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और लेखपाल जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल लोअर पीसेस में सारी जानकारी आपके साथ में साझा करूंगा। क्या इसमें विवाद है, यानी कि बीकॉम और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मान्य पद है, और सारी जानकारी मैं आप सबके साथ साझा करने वाला हूं मित्र। तो इसीलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा और विस्तार पूर्वक समझिएगा। अगर आप स्किप कर कर देख रहे हैं तो इससे आपको क्लियरिटी नहीं आने वाली है मित्र, मैं सही बात यही कह रहा हूं। तो इसीलिए आप मेरे वीडियो को स्किप मत करें, जिससे आपको क्लियरिटी से सारी चीजें समझ में आ सके कि लेखपाल का विज्ञापन बहुत दिन से बहुत सारे यूट्यूबर्स निकाल रहे हैं, लेकिन आज तक भी नहीं आया यार। काहे नहीं आया, इसके पीछे क्या रीजन है, आखिर अब सच्चाई क्या है, और इसमें लोअर पीसीएस में क्या विवाद है, क्या इसकी सच्चाई है, क्या कट ऑफ रहेगी, क्या परसेंटाइल पर आपका स्कोर सेफ माना जाएगा, मैं सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। ठीक है मित्र, तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का नोटिफिकेशन, यानी कि पेट 2025 के नोटिफिकेशन के आने की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। सुगबुगाहट का क्या मतलब है भैया, इसके नए सचिव जी आ चुके हैं, नए सचिव जी ने ज्वाइन कर लिया है। तो इसमें सबसे जरूरी काम यह हो गया, एक दो नोटिफिकेशन निकाला है, और साथ में पेट 2025 की जिसकी जोरों से मांग चल रही है, यानी कि पेट 2024 तो आया नहीं, पेट 2023 हुआ था, फिर जस्ट बाद 2025 का बारी आ गई, यानी कि 24 आया ही नहीं। तो 25 के बारे में मांग भी चल रही है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 12 पास किया है और जिसकी एज 18 प्लस हुई है, और यानी कि 12 पास मतलब क्या, 12 पास ही से ज़्यादातर वैकेंसीज आती है इसमें, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी की, और जिसकी एज तब नहीं थी, एज हो गई है, तो वो मांग कर रहे हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने अप्लाई किया था, एग्जाम नहीं दिया था, बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने पेट 2023 में अप्लाई नहीं किया था। उन बहुत से मेरे जान पहचान में से बहुत से छात्र हैं जो एग्रीकल्चर के हैं, डिप्लोमा के छात्र हैं, सामान्य ग्रेजुएशन के छात्र हैं, और 12 लेवल वाले जिन्होंने अप्लाई नहीं किया। आप सोच रहे हैं यार अप्लाई नहीं किया अब क्या करेंगे, तो वो सब मांग उठा रहे हैं कि नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए पेट 2025 का। तो पेट 2025 का नोटिफिकेशन पर कार्य जारी हो जाएगा लास्ट जनवरी तक। लास्ट जनवरी में या फिर यानी कि शुरुआत फरवरी में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। फिर इसका एग्जाम कब तक होने की संभावनाएं बन रही हैं। देखिए मित्र, यूपी में चल रहा है महाकुंभ, महाकुंभ लास्ट फरवरी तक चलेगा, और महाकुंभ चलने के कारण कोई बड़ा एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जा सकता है। क्यों नहीं कंडक्ट कराया जा सकता है, क्योंकि जितना भी पुलिस प्रशासन है और भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सारे महाकुंभ में व्यस्त हैं, और साथ में प्रयागराज में एग्जाम होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इतने ज़्यादा मात्रा में, यानी कि पेट में काफ़ी ज़्यादा छात्र अपियर होते हैं भैया, लगभग 15 लाख से 20 लाख छात्र इस बार बैठेंगे, उम्मीद यही जताई जा रही है। तो प्रयागराज में भी एग्जाम होना जरूरी है ना, तो इसीलिए ये आपको इतना समय दिया जाएगा। यानी कि देखो जनवरी में तो इसका लास्ट जनवरी तक इसका नोटिफिकेशन ही संभव है, हो सकता है आए, फिर फरवरी में कोई चांसेस नहीं है। देखो उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश जो यूपी ट्रिपल एस सी की जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी के आज तक जितने नोटिफिकेशन आए, मैंने देखा है कि 1 मंथ का समय मिलता है सब में फॉर्म फिलिंग करने में। तो इसमें भी 1 मंथ का समय दिया जाएगा, यानी कि पूरी फरवरी ये फॉर्म फिलिंग में चली जाएगी। फिर लगभग नोटिफिकेशन आने से लगभग 3 मंथ का आपको समय मिलता है भैया। काहे का, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम का, यानी कि पेट का एग्जाम इतने बार मैंने 2 बार दे चुका हूँ। पिछले बार का भी स्कोर मैं शेयर करूंगा, सभी चीज़ें बताऊंगा, कितना मेरा स्कोर रहा था, कितने नंबर रहे थे, सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा मित्र। ठीक है, तो बात की बात है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का ये नोटिफिकेशन आप ये मान लीजिए कि इधर तो आ जाएगा, लेकिन इसका एग्ज़ाम आपका ये मई या फिर जून में जाता दिखेगा। मई से पहले इसका एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं। तो अपनी मई मंथ मान के आप अपनी टारगेटेड तैयारी करिए कि मई मंथ में आपका एग्जाम लगेगा, यानी कि पेट 2025 का। ठीक है मित्र, अब हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी 2023 से, यानी कि पेट 2023 जो हुआ था उससे कुछ नई वैकेंसीज हैं जो आने वाली है, जिसकी बहुत दिन से चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी आई नहीं। क्यों नहीं आई, क्योंकि यार यूट्यूबर कुछ भी बता रहे हैं, कोई अपना बैच बेचने आ रहा है, कोई कोचिंग सेंटर का संचालक है, कोई कुछ भी है, कोई अपनी अफवाहें यानी कि ऐसे ही इधर उधर की न्यूज़ उड़ा रहा है भैया, उसी से पैसे कमा रहे हैं नहीं। और बहुत से ऐसे हैं जो अपने कोचिंग के बैच बेचने के लिए कुछ भी बताए जा रहे हैं। यार रियलिटी क्या है, ये कौन कब वैकेंसीज आने वाली, कितने पदों पर आने वाले, मैं सब कुछ साझा कर रहा हूँ भैया। जेई की सबसे पहले आने की चांसेस बन रहे हैं। जेई की बहुत दिन से चांसेस चल रहे हैं कि आए, चर्चाएं चल रही थी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के, यानी कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लगभग 650 प्लस पद है, यानी कि 650 से ही ज़्यादा होंगे, 650 से प्लस ही होंगे पद। ठीक है, और शायद ये 800 से 900 पद हो जाए, तो इसमें कोई वो बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि अध्याचन अभी भी आ रहे थे।
और साथ में भैया लेखपाल की बात करें, लेखपाल में लगभग 8,000 पद होंगे, लगभग 1,000, यानी कि 10-20 इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। तो लगभग 8,000 पद आने वाले हैं लेखपाल की वैकेंसीज। अब ये कब तक देखने को मिल सकती है? 8,000 पदों पर है लेखपाल की वैकेंसीज, तो बड़े पद है ना। तो ये आपको मान लीजिए लगभग 15 जनवरी के आसपास, यानी कि या फिर 1-2 दिन पहले या फिर लास्ट, यानी कि 20 तक आपको क्लियरिटी है, इसका लेखपाल का नोटिफिकेशन आपके सामने होगा, ठीक है मित्र। यानी कि 20 तक इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका एग्जाम कब होगा? एग्जाम तो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम होते ही नहीं पेट के अलावा। पेट तो हो जाता है नोटिफिकेशन से 3 महीने के बाद, लेकिन ये जो एग्जाम आते हैं पता ही नहीं कि लगभग 1-1 साल लग जाता है। तो आप इसकी भी एक नोटिस आने के बाद, यानी कि नोटिफिकेशन आने के बाद लगभग 7 से 8 महीने आप समय एक मान के चलिए, अरे कम से कम 6 मंथ, तो 6 मंथ तक पहले तो एग्जाम होना तय ही नहीं भैया, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम, ठीक है। और साथ में लोअर पीसीएस की बात करें, लोअर पीसीएस बहुत ज़्यादा इस समय चर्चाओं में चल रही है। बहुत से छात्र ऐसे चाह रहे हैं कि भैया लोअर पीसीएस निकाला जाए यार, ऐसा चल रहा है मार्केट में, सब चल रहा है, ठीक है। तो इसमें 1500 प्लस पद आने की बात चल रही है। 1500 पद कैसे आएंगे? इसमें कुछ ऐसे पद होते हैं भैया जो सामान्य ग्रेजुएशन के छात्र हैं, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी बीटेक जो करे हो भाई, सामान्य ग्रेजुएशन हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए पद होते हैं। कुछ ऐसे पद होते हैं जो बीकॉम वालों के लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए, और साथ में जो बीए इकोनॉमिक्स किए होते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स को 3 साल में करते हैं ना, वो वाले छात्र इसमें अपीयर होने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। हाँ, ईओ की वैकेंसीज आती है, उसमें ओ लेवल का वो चलता है, लेकिन ओ लेवल वो बाद में भी आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विशेष कैटेगरी के पद होते हैं जो 500 पद आने के चांसेस बन रहे हैं भैया, 500 पद लगभग आएंगे इस बार। तो इसमें बीकॉम, एग्रीकल्चर या फिर इकोनॉमिक्स यानी कि बीए इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या फिर बीकॉम करिए हो या फिर एग्रीकल्चर करे हो, ऐसे एक वो पद आएंगे जो विशेष कैटेगरी वाले होंगे। तो लगभग 500 पद इसमें चले जाएंगे, 1,000 सामान्य ग्रेजुएशन के हो जाएंगे, 1500 पदों पर आने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन ये कब तक आएगा मार्केट में भैया? यूट्यूब के मार्केट में बहुत दिन से खबर चल रही है कि आ जाएगा। लास्ट दिसंबर में कुछ लोग निकलवा रहे थे, कुछ शुरुआत जनवरी में निकलवा रहे थे, लेकिन अभी इसकी अता पता नहीं। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोअर पीसीएस की वैकेंसीज आने के अभी सबसे पहले तो भैया लेखपाल और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये आएंगे, फिर उसके बाद अभी इसमें चांसेस हैं, लगभग 70% चांस हैं कि इस वाले पेट से आ जाए, लगभग 30% चांसेस हैं कि नए पेट से, यानी कि पेट 2025 से आए। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये पेट 2023 से आनी चाहिए या पेट 2025 से आनी चाहिए, अपनी आप राय साझा कर सकते हैं मित्र, ठीक है। तो अपनी राय साझा करिएगा। लोअर पीसीएस के देखिए, ये लास्ट जनवरी तक अगर इसका वो नोटिफिकेशन जारी हो गया तब तो आएगा। अगर लास्ट जनवरी तक भी नहीं आएगा तो इसके चांसेस फिर अगले ही पेट से आने के बन रहे हैं। लेकिन अभी लास्ट जनवरी तक देखते हैं आता है या नहीं आता है, लेकिन उम्मीद है कि 70%, मैंने बताया कि 70% चांसेस है कि आ जाए। अभी बैठक चलेंगी, आयोग में कुछ बैठक होगी, नए सचिव जी आए हैं तो वो कार्यभार ग्रहण किए हैं, तो अभी बैठक चलेंगी, देखते हैं उसमें क्या होता है कि नए पेट से निकालने की सहमति बनती है या इसी पेट से निकालने की सहमति बन जाती है। जो भी सहमति बनेगी, जैसा भी होगा आप सबके साथ में साझा कर दूंगा। जो भी जानकारी होगी मैं साझा कर देता हूँ, ठीक है। कोई मुझे बैच नहीं बेचना मित्र, जो सच होता है वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ मित्र, ठीक है। तो सारी जानकारियाँ हो गई हैं, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित यही जानकारियाँ थी और यही चल ही रहा है, इसमें आयोग में भी चल रहा है, सारी जानकारी यही है। तो अगर आपको कोई यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो आप सबके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा। और साथ में मित्र, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जूनियर असिस्टेंट या फिर लेखपाल या लोअर पीसीएस, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, जेई सिविल या फिर एएनएम, कोई भी वैकेंसीज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं मित्र, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप यूपी ट्रिपल एससी की जानकारी सब सटीक तरीके से पाएँ। भैया ना तो मुझे कोई अपना वीडियो चलाना है कि यार यूट्यूब चैनल चलाना है, ना ही तो मुझे कोई अपना कोचिंग, यानी कि मैं कोई बैच बेचने वाला हूँ या फिर कोचिंग संचालक हूँ, ऐसा भी तो नहीं है ना। तो अगर आप सटीक सही जानकारी चाहते हैं, स्टूडेंट मैं भी हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिलती रहे, विधिवत तरीके से मित्र, ठीक है।